तो इंडियन टीम हार गई है भाई, 20 रन से हार गई है डीएलएस मेथड। बारिश क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले मैच में भी हुई थी, इंडिया जीत गई थी कुछ 115 रनों से डीएलएस मेथड स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। बट यहाँ पर आज इंग्लैंड की टीम से मुकाबला था और इंडियन टीम ने इस मुकाबले को जो है वो गंवा दिया है। इस मुकाबले ने कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग की थोड़ी सी पोल ज़रूर खोली है। बैटिंग वाइज यस, आज आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे थे, ऊपर से आयुष मात्रे के रन आए जो बहुत ज़रूरी था। वर्ल्ड कप की शुरुआत से ठीक पहले आज 49 रन स्कोर करे, लेकिन काफ़ी कन्विंसिंग लग रहे थे, बहुत अच्छे टच में लग रहे थे आयुष मात्रे। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप 10, 12, 15 यूथ ओडीआईज के मैचेस देखोगे, उनके रन्स नहीं आ रहे थे। 38 रन उन्होंने ज़रूर मारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके लिए ये बहुत कॉन्फिडेंस देने वाली इनिंग्स है अगर आप आयुष मात्रे की पारी की बात करते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरीके से अभिज्ञान कुंडू की पार्टनरशिप लगी, पहले आयुष मात्रे के साथ, उसके बाद एम्ब्रिश के साथ, वो कुछ 97 रन के करीबन की 97-98 रन की पार्टनरशिप थी। ये थोड़ा सा ब्लर होगा क्योंकि बारिश यहाँ पर हो रही है। तो एक चीज़ आप वो देखोगे। फिर जो कनिष्क के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और आरसीबी फैंस को खुश होना चाहिए इंडिया के साथ साथ, क्योंकि ज़बरदस्त हिटिंग करता है यार ये लड़का। कनिष्क की अगर आप बात करोगे तो कमाल की पारी खेली उन्होंने, कमाल के शॉट्स मारे, बहुत मज़ा आया मतलब उनकी बैटिंग को देखने के बाद। और इंडिया किसी तरीके से वो 294, 295 तक पहुंचा। 60-70 के राउंड हमारे 4 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि एम्ब्रिश और कुंडू के बीच एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। अभिज्ञान कुंडू भी बड़े कमाल के खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से उन्होंने पेस किया अपनी पूरी की पूरी इनिंग्स को, पार्टनरशिप लगाते रहे, आराम से चलते रहे, रिस्क फ्री क्रिकेट खेला। और उसके बाद जब उनको पता था कि यार अब शॉट्स मारने हैं तो फिर रैम्प शॉट मारने की कोशिश भी करी। एक छक्का उन्होंने यहाँ पर मारा था जो अंपायर ने फील्डर से पूछा, उन्होंने चौका बताया इंग्लैंड के प्लेयर ने। बाकी उनके एक प्लेयर थे मॉर्गन करके, उन्होंने अपने फील्डर को बोला भी कि वो छक्का था। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी डिसअपॉइंट करती हैं जब आप एक आईसीसी टूर्नामेंट में इस तरह की चीज़ें देखते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे बैटिंग वाइज इंडिया ने फिर से बताया कि यार उनके पास बैटिंग काफ़ी है। अगर थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर भी होती हैं तो भी उनके पास बैटिंग वो बहुत डीप करते हैं। और इसीलिए चाहे आप कनिष्क, खिलन पटेल तक अगर आप देखोगे, बैटिंग आपके पास बहुत है। बॉलिंग में आज दिक्कत हुई, ठीक है। अगर आप देखोगे खिलन ने 2 विकेट्स लिए, अगेन पिछले मैच में भी उनके पास विकेट थे। कनिष्क भी लगातार विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन आज अगर आप देखोगे 2 विकेट खिलन पटेल, 1 हेनिल पटेल। और हेनिल को शुरुआत में ही विकेट मिल गया था। अभिज्ञान कुंडू ने बहुत एक अच्छा लो कैच पकड़ा, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी इंडियन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ऐसा स्पेल नहीं याद आ रहा है, कोई ऐसा ओवर याद नहीं आ रहा है जिसमें आप बोलोगे अरे यार वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि विकेट मिल जाएगा। जबकि आपने सब कुछ ट्राई किया। किशन भी आए गेंदबाजी करने के लिए, एम्ब्रिश ने भी, उससे पहले अगर आप देखोगे दीपेश ने गेंदबाजी, आप ऑलमोस्ट आपके सारे बॉलर्स आपने ट्राई किए। बट इंग्लैंड की बैटिंग के सामने खासतौर पर थॉमस ड्रू यार, इसने वो सेकंड गेम मुझे याद आता है यूथ ओडीआई का जो इंग्लैंड में खेला था, वहाँ पर भी इसने रन्स लगाए। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे जिस वक्त पर ये मैच रुका था बारिश की वजह से, भाई साहब ने 66 गेंद में 71 रन बना दिए थे। इंग्लैंड का स्कोर उस समय 34.3 ओवर में 196 था। तो 20 रन से जीत गई इंग्लैंड की टीम। इंडिया ने बैटिंग वाइज यस अच्छा किया, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो गेंदबाजी होगी। अब कल का दिन बीच में है, 2 दिन है मेरे ख्याल से, अभी 13-14 तारीख है। और उसके बाद फिर आपको पहला गेम यूएसए के अगेंस्ट खेलना है। वो आसान गेम होगा, लेकिन बाद में जो आप खेलोगे ना, ये आपको जो सुनाई दे रही है आवाज़, ये इंडियन टीम की बस जा रही है। और उसके बाद जब आप प्रोग्रेस करोगे टूर्नामेंट में, जब आप बांग्लादेश फिर न्यूजीलैंड से खेलोगे, फिर आगे की स्टेजेस में जब आप जाओगे, वहाँ पर आपकी गेंदबाजी का असली टेस्ट होना है। सो इंडियन बॉलिंग पर नज़रें रखिएगा, क्योंकि टेस्ट वहाँ पर आपका सबसे बड़ा होने वाला है।